बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have studied read data statement and restore statement. In this lecture, we will study input and print statement. In work for day 19, we will study input statement. इनपुट स्टेटमेंट बेटा हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं प्रैक्टिकल, जब मैं आपको करवाता हूँ प्रोजेक्टर पे दिखाता हूँ आपको प्रोग्राम्स टाइप करके हम रन करके देखते हैं, वहाँ पे हम स्टार्ट से इनपुट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इनपुट बेसिक स्टेटमेंट है प्रोग्राम में डेटा को इनपुट करने के लिए। मतलब अगर आपने कोई वैल्यूज़ देनी है, अपना प्रोग्राम चेक करना है कि आपका प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आपको कोई देना पड़ता है डेटा या वैल्यूज़, तो वो हम इनपुट स्टेटमेंट की मदद से ही देते हैं जब हमने खुद से देनी हो वैल्यूज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनपुट स्टेटमेंट। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, बस आपको रिवाइज हो जाएंगी और इसका सिंटैक्स एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है इसका पर्पस, यूज टू इनपुट डेटा फ्रॉम द यूज़र। सिंपल कि डेटा इनपुट करना है आपने किससे, यूज़र से, जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है। ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इनपुट स्टेटमेंट एक वाहिद स्टेटमेंट है, ये ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आप रन टाइम पे ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आप उससे डेटा दे रहे होते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, वैल्यूज़ दे रहे होते हैं मुख्तलिफ। तो यही बात किया उसने, ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब प्रोग्राम रन हो रहा है, रन टाइम पे आप उसको वैल्यूज़ दे रहे हैं अपनी मर्जी की। ठीक है, तो यही बात किया उसने। It is used to input data from the user during the program execution. Next इसका सिंटैक्स बेटा, दो सिंटैक्स हैं, दोनों में सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर या कैरेक्टर सेट में जो हमने पढ़े थे कैरेक्टर्स, उनका फ़र्क है, सिर्फ एक कैरेक्टर का फ़र्क है, बाकी सेम सिंटैक्स है। सबसे पहले इनपुट जो उसका नाम है ये तो लाजमी लिखना है आपने। नेक्स्ट उसके बाद जो उसने ये सेमीकोलन डाला हुआ है, ये बेटा अगर ना भी डालें तो प्रोग्राम रन हो जाता है। ठीक है, तो ये इतना कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कंपल्सरी और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग। प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग अभी परेशान ना हो, मैंने नेक्स्ट हेडिंग में लिखा हुआ है, हम उस वक्त पढ़ते हैं प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग क्या होता है। मैंने वैसे आपको थोड़ा सा बताया हुआ है कि जो आप वैल्यूज़ इनपुट के बाद आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, तो ये एंटर फर्स्ट नंबर असल में प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है। ठीक है, वो भी हम देखते हैं क्या होता है, उसकी बुक में डेफिनेशन है। आगे बेटा देखें, एक मैंने ऊपर वाले सिंटैक्स में ब्लू से लिखा है सेमीकोलन और नीचे लिखा है कॉमा। अब ये दोनों क्या हैं, यही बेटा फ़र्क है दो इसके सिंटैक्स में, और ये दोनों का क्या यूज़ है ये भी हमने आगे नेक्स्ट हेडिंग्स में पढ़ना है, तो इसलिए अभी इसमें भी परेशान ना हो, हम आगे देखते हैं क्या होता है। बस लिखने के दो तरीके हैं कि आपके अगर आप ये यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा चेंज आएगा इनपुट स्टेटमेंट में, जब आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो एक साइन आएगा, वो मैं अभी बताता हूँ कौन सा, और प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग अगर आप ये डालेंगे कॉमा तो वो साइन नहीं आएगा, किसी और तरह सिंटैक्स आएगा। यूज उसी तरह होगी इनपुट स्टेटमेंट, यूज में कोई फ़र्क नहीं, मतलब उसने वर्क उसी तरह करना है, बस जब आपको शो होगी तो वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, वो भी हम देखते हैं क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आगे ये दोनों चीज़ें सेम है, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, ये हमने देखा था रीड स्टेटमेंट में, वहाँ भी यही था कि कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए उसने कहा है लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, मतलब आप वेरिएबल्स को इस तरह इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, और उनको सेपरेट किस तरह करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉमा। ठीक है, ये उसने बात की है दोनों सिंटैक्स में। नेक्स्ट बेटा अब आते हैं इसकी जो मुख्तलिफ पॉइंट्स लिखे हैं उसने, असल में हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तब ज़्यादा अच्छी समझ आएगी हमें इनपुट की भी, और नेक्स्ट वर्क डे में हम इंशाल्लाह प्रिंट करेंगे उसकी भी। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं ताकि हमें कुछ चीज़ें पता हों प्रैक्टिकल में जाने से पहले। प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग ये सिंटैक्स का हिस्सा है। प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग क्या होता है, प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग इज़ द मैसेज दैट इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, मतलब वो मैसेज जो आप स्क्रीन पे आता है, जो आप देख रहे होते हैं। ठीक है, टू असिस्ट, ये क्यों आता है, टू असिस्ट हेल्प करने के लिए, द यूज़र की, टू इनपुट करेक्ट डाटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये हेल्प करता है बेटा यूज़र की प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए करेक्ट डाटा, मतलब सही जो डाटा है वो इनपुट करने के लिए हमारी हेल्प करता है। मसलन देखें, फ़र्ज़ करें हम सम का प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग हम देते हैं
इनपुट लिखते हैं, फिर आगे लिखते हैं प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग में एंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे हेल्प कर रहा है ये एंटर फर्स्ट नंबर यूज़र की कि फ़र्स्ट नंबर एंटर करो, फिर एंटर सेकंड नंबर। ये बेटा सब हमारी हेल्प कर रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग। अब प्रॉम्प्ट तो ठीक है, हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है, बता रहा है। स्ट्रिंग क्यों? स्ट्रिंग क्योंकि बेटा आपको पता है आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में सारे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश लैंग्वेज समझ आती है, तो इसलिए स्ट्रिंग नाम दिया उसको। क्योंकि हम इसको एक तो डबल कोटेशन में लिखते हैं। एक बात आपको बता दूं, उसने सिंटेक्स में यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ऐसे लिखना चाहिए था उसको, हमेशा प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग आप डबल कोटेशन में लिखते हैं। अब यहाँ पे इसने शायद इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो ज़्यादातर हैं वो प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग लिखते ही नहीं है, मतलब वो ज़्यादातर प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग के बगैर ही इनपुट यूज़ करते हैं। ठीक है, वो भी ठीक है, बात सही है वो भी, लेकिन ज़्यादातर हम जब हम स्टार्टिंग पे होते हैं BGW बेसिक के सीख रहे होते हैं तो हम प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग लाजमी लिखते हैं। तो स्ट्रिंग आपको पता है हमेशा डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है, तो यहाँ भी प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग आप हमेशा डबल कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे। ठीक है, ये बात होगी हमारी। नेक्स्ट अब जो 3-4 पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, और फिर एग्जांपल तो मैं आपको जब प्रोजेक्टर पे हम करेंगे तभी होगी। सीक्वेंस की बात की हुई है उसने, इससे पहले एक बात और की हुई है, वो वैसे मैं यहाँ आपको बता भी चुका हूँ कि बेटा आप एक इनपुट स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, जब हमने 2 नंबर्स एंटर करने हो तो हम लिखते हैं इनपुट एंटर नंबर्स, आगे A, B। हम क्या लिखते हैं? A, B। अब ये A, B क्या है कि हम एक ही इनपुट स्टेटमेंट में 2 वेरिएबल्स दे रहे हैं। तो ये बात की हुई है उसने बुक में कि आप एक ही इनपुट स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स दे सकते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस। हाँ, सीक्वेंस बड़ा मैटर करता है। जैसे हमने पढ़ा था रीड डेटा स्टेटमेंट में, वहाँ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने आपको बताया था कि एक वेरिएबल एक वैल्यू को ही पॉइंट करता है, तो यहाँ भी सीक्वेंस करता है मैटर। मतलब आप कोशिश करें एक वैल्यू एक को पॉइंट कर रही हो, दूसरी को, और तीसरी को, मतलब सीक्वेंस होना चाहिए ख़ास वेरिएबल्स में और वैल्यूज़ में। ठीक है, ये भी हम देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे और बुक से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेटा टाइप। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप ये ना करें कि जो वेरिएबल में टाइप है वो आप दे रहे हो न्यूमेरिक, और जब आप रन कर रहे हो तब आप वैल्यू दे रहे हो उसको स्ट्रिंग। इसी तरह अगर आप जब टाइप दे रहे हैं इनपुट में, वहाँ दे रहे हैं आप स्ट्रिंग, और जब आप वैल्यू दे रहे हैं तो वहाँ आप न्यूमेरिक दे रहे हैं। इसलिए ये नहीं करना, आपने टाइप सेम रखनी है, न्यूमेरिक के साथ न्यूमेरिक, स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ ऑफ सेमीकोलन एंड कॉमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मैंने आपको यहाँ भी बताया था। अब बेटा होता क्या है कि अगर आप सेमीकोलन यूज़ करते हैं, तो इनपुट स्टेटमेंट प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग के बाद एक क्वेश्चन मार्क स्क्रीन पे आप प्रिंट हो जाते हैं। मतलब जैसे ही आप प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग शो होगा स्क्रीन पे, उसके साथ ये क्वेश्चन मार्क भी शो होगा। ये इसका सिंटैक्स है इनपुट का। और अगर आप सेमीकोलन लगाएंगे प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग के बाद, जैसे मैंने यहाँ ब्लू से लगाया है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन मार्क ना आए, आप चाहते हैं आप अवॉइड करें इस क्वेश्चन मार्क से, तो फिर आप क्या करें? कॉमा यूज़ कर लें। आप इनपुट प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग के बाद कॉमा डाल लें। ये हम दोनों आज करेंगे कि हम एक ही प्रोग्राम में पहले हम सेमीकोलन यूज़ करेंगे और फिर हम कॉमा यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह बेटा सेमीकोलन, कॉमा, उसके अलावा और भी मुख्तलिफ चीज़ें हम प्रिंट में भी यूज़ करेंगे। प्रिंट का भी इसी तरह डिस्प्ले चेंज होता है सेमीकोलन और कॉमा से और मुख्तलिफ स्पेशल कैरेक्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा इस पॉइंट में कि हम सेमीकोलन को तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग के बाद एक क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन मार्क स्क्रीन पे आए लिखा हुआ। अगर आप चाहते हैं ना आए क्वेश्चन मार्क, तो आप क्या यूज़ कर लें? कॉमा यूज़ कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट 2 पॉइंट्स हैं। इनपुट स्टेटमेंट, आगे एरो डाल के लिखा हुआ है प्रोग्राम हॉल्ट्स और फिर प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसने लास्ट पैराग्राफ में लिखी हुई है ये बात। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने देखना है तो अभी देख लें। पेज नंबर 36 पे लिखी हुई है उसने बात ये कि बेटा जब इनपुट स्टेटमेंट आती है प्रोग्राम में, जैसे इनपुट स्टेटमेंट आती है, जब प्रोग्राम रन होना शुरू होता है, स्टार्ट से प्रोग्राम चल रहा है, एक एक लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब ट्रांसलेट हो रही है, कंपाइल या इंटरप्रेट हो रही है, तो बेटा इनपुट स्टेटमेंट जहाँ आती है वहाँ प्रोग्राम हॉल्ट्स, उसने कहा प्रोग्राम हॉल्ट्स, मतलब प्रोग्राम रुक जाता है। ये हमने स्टॉप स्टेटमेंट में देखा था, प्रोग्राम रुक जाता है उसको। क्यों रुकता है? क्योंकि बेटा इनपुट स्टेटमेंट यूज़र से डेटा लेने के लिए यूज़ होती है, तो इसका मतलब आप प्रोग्राम को रोकेंगे, पहले आप यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे, तब फिर आगे प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, तो यही बात है, इनपुट स्टेटमेंट प्रोग्राम हॉल्ट्स, मतलब प्रोग्राम रुकता है। प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग में जो भी स्ट्रिंग होगा, जो भी मैसेज प्रिंट हुआ होगा, वो पहले वैल्यूज़ लेगा यूज़र से, उसके बाद फिर प्रोग्राम को आगे रन करेगा। ठीक है, लास्ट है बेटा स्ट्रिंग्स। अब उसने कहा है कि जब आपने इनपुट स्टेटमेंट यूज़ की है, ठीक है, तो आपने रन किया है, तो आपको जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में या डबल कोटेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है।
एक बात याद रखें कि जब आप डिक्लेयर करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को, कांस्टेंट को या वेरिएबल को, तब आपको इन्वर्टेड कॉमास लिखने पड़ते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप अगर प्रोग्राम में लिख रहे हैं, स्टार्ट में आप लिख रहे हैं लाइन नंबर 10 में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ए स्ट्रिंग इज इक्वल टू अली। अब ए स्ट्रिंग इज इक्वल टू अली मैंने लिखा है, ये मैंने डिक्लेयर किया है, ठीक है, ये डिक्लेयर किया। यहाँ तो ठीक है, आप कोई भी वैल्यू दे या स्ट्रिंग दे रहे हैं, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरह लिखूं, लाइन नंबर लिख रहा हूं 100 में, कोई भी मिसाल ही देनी है आपको, इनपुट एंटर, आगे नहीं है बेटा जगह, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं एंटर योर नेम। अब मैंने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किया है, एंटर योर नेम। अब मैंने ये इनपुट में लिखा है, गौर से देखें क्या फ़र्क है दोनों में। यहाँ पे पहले मैंने वेरिएबल में वैल्यू डिक्लेयर करवा दी, उसको ये ए स्ट्रिंग में पहले स्टोर हो गया जाके अली। लेकिन इनपुट में क्या हुआ है, ये यूज़र से वैल्यू मांग रहा है या यूज़र से कह रहा है कि नाम अपना एंटर करो, एंटर योर नेम। अब ये जब मैंने लिखा है एंटर योर नेम, तो जब मैं एंटर करूंगा, जब प्रोग्राम रन होगा, तो मुझे ये नाम अपना इन्वर्टेड कॉमास में लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं विदाउट इन्वर्टेड कॉमास भी लिखूंगा तो ये प्रोग्राम सही रन हो जाएगा। यही बात की हुई है उसने कि स्ट्रिंग्स जब आप डिक्लेयर कर रहे हो तब आपको ज़रूरत पड़ती है तो कि आप डबल कोटेशन में लिखें, लेकिन जब आप इनपुट से यूज़ कर रहे हो, तब आप जब रन हो रहा हो प्रोग्राम, तो आपको इनको डबल कोटेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक और बात कर दी है उसने, अगर स्ट्रिंग में स्पेस और कॉमा है, उसने ब्लैंक्स और कॉमास की बात की हुई है, आई थिंक स्पेसेस और कॉमास की, कि अगर ब्लैंक्स या कॉमास हैं आपके स्ट्रिंग्स में, तब आप इन डबल इन्वर्टेड कॉमास में इसको लिख लें, ठीक है। ये हम जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपका सिंपल एक ही नाम है, उसमें कोई स्पेस नहीं है, तो आप विदाउट डबल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्ट्रिंग में कॉमास और ब्लैंक्स हैं, तो आप क्या यूज़ करेंगे, डबल कोटेशंस, ठीक है। अब हमने ये जो बुक में था वो मैंने आपको मेन पॉइंट सारे बता दिए हैं। इसके अलावा मैंने आपको जो यूज़ ऑफ कॉमा और यूज़ ऑफ सेमी कॉलन है वो भी बता दिया। ये आपको तब समझ आएगा जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। इसकी एग्जांपल भी बुक में दी हुई है, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर 35 पे आपको एग्जांपल आ रही है इसकी नज़र, और पेज नंबर 36 पे इसका लास्ट पैराग्राफ है जो मैंने लास्ट 2 पॉइंट्स बताएं, ठीक है। और पेज नंबर 36 पे ही हमारा नेक्स्ट डे का काम है प्रिंट स्टेटमेंट। वो भी अभी हम जब प्रैक्टिकली देख लेंगे इनपुट को, फिर हम प्रिंट स्टेटमेंट में आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं आपको जब बुक से पढ़ा रहा हूँ प्रोजेक्टर पे और प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ इनपुट स्टेटमेंट, तब मैं आपको बुक से भी रीड करवाऊँगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दूँगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया इनपुट स्टेटमेंट। हमने इसका देखा, सबसे पहले इसका पर्पज़ क्या करती है, यूज टू इनपुट डेटा फ्रॉम द यूज़र ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब रन टाइम पे यूज़र से वैल्यूज़ लेती है। सिंटैक्स क्या है, 2 सिंटैक्स हैं, क्या फ़र्क है, एक में सेमीकोलन है और एक में कॉमा है, दोनों का क्या यूज़ है वो हम देख चुके हैं। प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग क्या है, वो मैसेज जो यूज़र को शो होता है यूज़र को हेल्प करने के लिए कि वो करेक्ट डेटा को इनपुट करे। नेक्स्ट सीक्वेंस के बारे में पढ़ा हमने, टाइप के बारे में पढ़ा, ये हम काफ़ी बार देख चुके हैं, पहले रीड डेटा में भी हमने दोनों चीज़ें पढ़ी थी। इसके अलावा सेमीकोलन और कॉमा का यूज़ बताया मैंने आपको, और आखिर में हमने देखा कि इनपुट स्टेटमेंट क्या करती है प्रोग्राम में, प्रोग्राम को होल्ड करती है, रोकती है जब तक यूज़र वैल्यू एंटर नहीं करता, ठीक है। और उसके बाद हमने स्ट्रिंग्स के बारे में देखा था और मैंने आपको वो एग्जाम्पल बताई, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 19 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट द बुक वर्क एंड practical work of work for day 19 which is input statement। start करते हैं बेटा बुक रीडिंग से। input statement, this statement is used to print data from the user during the program execution। ये मैंने आपको समझाया था कि जब आप प्रोग्राम रन हो रहा होता है तब आप जब डेटा ले रहे होते हैं यूज़र से, तो वो किससे लेते हैं, इनपुट स्टेटमेंट से। सिंटैक्स इसके 2 हैं, वो मैंने आपको समझा दिए थे, अभी हम देखते हैं इनको प्रैक्टिकली। Interpretation, prompt string is the message that is displayed on the screen to assist the user to input correct data। ये भी मैंने आपको समझाया था। prompt string क्या होता है कि वो मैसेज जो डिस्प्ले होता है यूज़र को उसकी हेल्प करने के लिए, ठीक है, ताकि वो करेक्ट डेटा इनपुट करे। We can specify more than one variable with a single input statement। ये भी बताया था मैंने आपको कि आप एक से ज़्यादा वेरिएबल एक इनपुट स्टेटमेंट से यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन द वैल्यूज़ एंटर्ड बाय द यूज़र
are assigned to the corresponding variables according to the same sequence in which they are listed। ये मैंने आपको रीड डेटा में भी बताया था और आज फिर बताया था कि बेटा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो जो वैल्यूज़ एंटर की हैं यूज़र ने आर असाइन टू द कॉरिस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स, उन कॉरिस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स को दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू द सेम सीक्वेंस इन विच दे आर लिस्टेड, मतलब जिस सीक्वेंस में उनको लिस्ट किया हुआ है। फर्ज करें ए बी सी है तो ए को मिलेगी वैल्यू 10, बी को मिलेगी 20 और सी को मिलेगी 30। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो सीक्वेंस उनका वेरिएबल्स में है वही बेटा उसी तरह उनको वैल्यूज मिलती हैं। द नंबर ऑफ डेटा आइटम्स सप्लाइड बाय द यूज़र मस्ट बी द सेम एज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द लिस्ट। ये भी मैंने बताया था, जितने नंबर ऑफ बेटा आपके पास डेटा आइटम्स हैं उतने ही वेरिएबल्स होने चाहिए। जैसे हमने रीड डेटा में 2 एरर्स पढ़े थे, एक तो टाइप मिसमैच था और एक आउट ऑफ डेटा था। ये आउट ऑफ डेटा की समझे उसने थोड़ी सी एग्जांपल दी है आपको या बात करने की कोशिश की है कि यहाँ भी उसने कहा है जितने डेटा आइटम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स लिस्ट में होने चाहिए, ठीक है, वरना एरर आएगा। द टाइप ऑफ ईच डेटा आइटम इनपुट मस्ट एग्री विद द टाइप स्पेसिफाइड बाय द वेरिएबल नेम। ये भी बताया था कि टाइप सेम होनी चाहिए। मस्ट एग्री मतलब उसको एग्री करना चाहिए उस टाइप के साथ जो आप वेरिएबल की दे रहे हैं और जो उसको वैल्यू दे रहे हैं, मतलब न्यूमेरिक को न्यूमेरिक, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग। When a semicolon is used to separate the prompt string, जब आप सेमीकोलन यूज़ करें prompt string को सेपरेट करने के लिए from the list of variables as in the first syntax, जैसे उसने बताया था फर्स्ट सिंटेक्स में मैंने आपको दिखाया था अभी। A question mark appears at the end of the prompt string। क्या होता है, एक क्वेश्चन मार्क आता है बेटा prompt string के एंड पर। This question mark can be avoided by using a comma as in the second syntax instead of the semicolon। अगर आपने क्वेश्चन मार्क को अवॉइड करना है तो फिर आप क्या यूज़ कर लें, कॉमा यूज़ कर लें, ठीक है। एग्जाम्पल बेटा अभी हम देखते हैं ये The following figure shows a program that demonstrates the use of input statement। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे ये प्रोग्राम रन होता है। वैसे आप देख लें प्रोग्राम अगर आपको स्क्रीन पे आ रहा है नज़र, वरना अपनी बुक आपके सामने ओपन है, पेज 35 ओपन करें। रैम, पहले तो रैम है मतलब ये बता रहे प्रोग्राम में क्या करना है। दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना है। लाइन नंबर 20 में इनपुट एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, आगे उसने एंगल ब्रैकेट डाली हुई है या ग्रेटर देन साइन, कॉमा रेडियस, यहाँ कॉमा है, कॉमा का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, कॉमा रेडियस। आगे उसने बेटा ये जो साइन डाला है आपको याद होगा, शायद नज़र आ रहा हो आपको, स्क्रीन पे नहीं आ रहा तो बुक पे देखें, ये सिंगल प्रिसिजन का साइन है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। आगे लिखा हुआ है सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस के आगे उसने हैश साइन या नंबर साइन डाला हुआ है, ये है डबल प्रिसिजन। इसका मतलब कि पॉइंट्स में वैल्यूज़ दिएंगे, सिंगल प्रिसिजन में पॉइंट्स में वैल्यूज़ दी जाती हैं और डबल में भी पॉइंट्स में, लेकिन डबल में नंबर ऑफ डिजिट्स सिंगल से ज़्यादा होते हैं। इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 मतलब 2 पाई आर, 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस। आगे प्रिंट करवाया उसने उस सर्कमफेरेंस को और प्रोग्राम एंड कर दिया। रन देखें प्रोग्राम जब हो रहा है तो एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आया, ठीक है। वैल्यू दी है 2.7 और आंसर आया 16.95, या आप देख सकते हैं ये डबल प्रिसिजन में आंसर आया, ठीक है। हम इसी एग्जाम्पल को बेटा ट्राई करते हैं GW बेसिक में और इसमें कुछ हम चेंजेस भी करेंगे, यूज़ ऑफ कॉमा और सेमीकोलन से, ठीक है। अब बेटा हम इस प्रोग्राम को जो हमने अभी एग्जाम्पल में देखा है बुक पे, इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। लाइन नंबर 10 पे रैम है वो मैं नहीं लिख रहा, हम डायरेक्ट इनपुट से करते हैं। इनपुट एंटर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने इज इक्वल टू लिखा है ताकि इसी तरह हमें लिखा हुआ है जैसे हम मैथ्स में करते हैं। आगे हम डालेंगे बेटा, फ़िलहाल मैं डाल रहा हूँ कॉमा, ठीक है, बाद में सेमीकोलन भी आपको दिखा दूंगा, रेडियस और सिंगल प्रिसिजन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन नंबर 20 में करेंगे प्रोसेसिंग। सर्कमफेरेंस, स्पेलिंग देख लें, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 स्टेरिक 3.14 स्टेरिक रेडियस एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। लाइन नंबर 30 में करते हैं प्रिंट सर्कमफेरेंस स्पेस इक्वल टू स्पेस सर्कमफेरेंस। यहाँ पे हमने लिख लिया बेटा प्रिंट सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। एक हमने नहीं किया काम, वो भी कर लेते हैं, चलें। हमने नंबर साइन ही डाला ताकि वो डबल प्रिसिजन मिले, तो हम यहाँ आके नंबर साइन भी
इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एंटर प्रेस कर दें, जब आप लाइन में एडिट करते हैं तो एंटर प्रेस कर दिया करें एंड पे जाके। यहाँ भी हम नंबर साइन डालते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। लाइन नंबर 40 में लिख देते हैं एंड, और अब प्रोग्राम को रन करते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल 2.7 उसने दिया था, तो आंसर क्या है सर्कमफेरेंस का 16.95600012817388, ठीक है। ये जो उसने बुक में लिखा था हमारा वो ये आंसर तकरीबन आ गया। अब बेटा हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इस प्रोग्राम को। इनपुट मैंने यहाँ कॉमा यूज़ किया था, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ बेटा इधर सेमीकोलन, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या चेंज आता है प्रोग्राम में। इसको मैंने CLS किया ताकि हम दोबारा देख सकें प्रोग्राम में चेंज क्या है। लिस्ट, ये देखें बेटा, इस वक्त हमने, आप देख रहे हैं कि मैंने सेमीकोलन यूज़ किया है। अब हम देखते हैं क्या प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग के बाद क्वेश्चन मार्क आता है। प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग हमारा यहाँ तक है =2 तक, ठीक है, और स्पेस भी है इसमें। देखते हैं, प्रोग्राम को करते हैं रन। ये देखें बेटा क्वेश्चन मार्क आपके सामने आ गया। एंटर रेडियस ऑफ सर्कल = स्पेस, यहाँ तक बेटा इसी तरह प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग आया है। इसके बाद आप देख रहे हैं एक क्या है क्वेश्चन मार्क, तो ये क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ सेमीकोलन को यूज़ किया, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, यूज़ ऑफ कॉलन एंड सेमीकोलन, ठीक है। अब हम देखते हैं बुक पर, रीडिंग हमारी रह गई थी पेज नंबर 36। व्हेन एन इनपुट स्टेटमेंट इज़ इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब जब आपका इनपुट स्टेटमेंट से सामना होता है। इनकाउंटर्ड का मतलब सामना हुआ। When an input statement is encountered during program execution, the program halts. Halts का मतलब रुकना या stops. The prompt string is displayed. Prompt string display होता है and the user types in the requested data, और user requested data type करता है। Strings that input to an input statement, वो string जो input होते हैं input statement में, ध्यान से सुनिएगा ये बात, नीड नॉट टू बी सराउंडेड बाय कोटेशन मार्क्स, मतलब उनको इनक्लोज नहीं करना पड़ता या सराउंड नहीं करना पड़ता कोटेशन मार्क्स से, अनलेस जब तक के दे कंटेन कॉमास और ब्लैंक्स, जब तक वो कॉमा और ब्लैंक्स ना होने। ये बेटा हमने इनपुट स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया। अब हमने नेक्स्ट डे में प्रिंट स्टेटमेंट को पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आ जाएँ शॉर्ट क्वेश्चन पे, पेज नंबर 15 नोट्स का। राइट डाउन द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ इनपुट स्टेटमेंट। इसका पर्पस लिखना है आपने, दोनों सिंटैक्स लिखने हैं, बस एग्जाम्पल नहीं लिखनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग? प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग इज मैसेज दैट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन टू असिस्ट द यूजर to input correct data. Question number 67, when the program halts in an input statement. When an input statement is encountered during program execution, the program halts, the prompt string is displayed and the user types in the requested data. बस आपने यहाँ तक ही करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 67 तक, ठीक है। बाकी हमारा नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ हमारा वर्क फॉर डे 19 का प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट होता है। Students, now we will start work for day 20. In work for day 20, we will study print statement. Print statement हमने बहुत बार बेटा यूज़ किया है इनपुट स्टेटमेंट के साथ ही। इसको भी आज हम सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट के लिहाज से देखेंगे कि इसमें और क्या क्या ऑप्शन हैं, ठीक है। यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड नंबर्स ऑन द स्क्रीन। क्या मतलब यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट? ये टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाती है। टेक्स्ट में आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंड नंबर्स में आपके सिंपल नंबर्स आ जाते हैं। ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे आप नंबर्स और टेक्स्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इसका सिंटैक्स, जैसे इनपुट का था, जैसे इनपुट में बेटा हमने सिंटैक्स देखा था, यहाँ भी थोड़ा सिंटैक्स में अगर आप कोई चीज़ चेंज करेंगे कैरेक्टर के लिहाज से तो वो चेंज हो जाएगी। सिंटैक्स देखें बेटा, प्रिंट लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस सेमीकोलन। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है प्रिंट, तो आपको पता है नाम। लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस आपके पास न्यूमेरिक और स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस को कहते हैं, ठीक है। उसकी लिस्ट होती है ये, ठीक है। इसमें आप वैल्यूज़ को सेमीकोलन से सेपरेट करते हैं। ये हमने आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रिंट यूजिंग, वहाँ भी देखेंगे स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस और लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है। वहाँ जाके मैं और आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल देख लें कि आप प्रिंट के बाद जो भी लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास या डबल कोटेशन में आप लिखते हैं, वो आपके लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप उनको सेपरेट कर सकते हैं सेमीकोलन से, और टेक्स्ट भी लिख सकते हैं आप इसमें, और नंबर्स वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर इसमें टेक्स्ट ही लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका सिंटैक्स है, अच्छा ये बेटा है सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब क्या है? सेमीकोलन का वैसे आगे जाके मैंने बताना है कि यूज़ ऑफ सेमीकोलन और एंड कॉमा, ये आगे जाके मैं भी बताऊंगा, अभी फ़िलहाल इसको इधर ही रखें। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस से पहले
क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। बेटा क्वेश्चन मार्क समझे शॉर्टकट है प्रिंट का, कि अगर आप प्रिंट नहीं लिखना चाहते तो आप क्या लिख दें, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन मार्क लिख दें और आगे लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन लिख दें, जो भी आपने लिखना है। तो ये भी एज अ प्रिंट स्टेटमेंट ही काम करेगा। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क एज अ प्रिंट स्टेटमेंट यूज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये एक्सप्रेशंस क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा बताया हुआ उसने। एक्सप्रेशन होते हैं न्यूमेरिक और स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, जिनमें बता चुका हूँ आपको, सेपरेटेड बाय कॉमास, स्पेसेस एंड सेमीकोलंस। और नेक्स्ट टॉपिक में उसने सिर्फ सेमीकोलंस बताया हुआ है, यहाँ उसने कॉमास और स्पेसेस भी बता दिए हैं। आपको पता है हम जब प्रिंट कर रहे होते हैं, अगर हमने एक से ज़्यादा चीज़ें प्रिंट करनी है तो हम कॉमा डालेंगे, ज़ाहिर है। अगर हमने सम, प्रोडक्ट, एवरेज को प्रिंट कराना है तो हम बीच में उनके कॉमा डालेंगे। स्पेसेस भी हम डाल सकते हैं, जब हम इंग्लिश सेंटेंस लिख रहे हैं प्रिंट के अंदर डबल कोटेशन में तो हम स्पेसेस डालते हैं, ज़ाहिर है, एक वर्ड के बाद। और सेमीकोलन भी हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी अपनी रिक्वायरमेंट पे है कि हम कैसे वो प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो एक्सप्रेशंस क्या हैं? न्यूमेरिक और स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय कॉमास, स्पेसेस एंड सेमीकोलन। इनको सेपरेट किया जाता है किससे? स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस को और न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस को कॉमास, स्पेसेस और सेमीकोलन से। नेक्स्ट, ब्लैंक लाइन। ये मैंने आपको बेटा बताया था जब हम लास्ट लेक्चर में रिस्टोर स्टेटमेंट आई थिंक पढ़ रहे थे। जी, रिस्टोर स्टेटमेंट में हमने देखा था कि मैंने वहाँ सिंपल प्रिंट लिखा था, सिंपल प्रिंट। और मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रिंट का मतलब क्या है? एक ब्लैंक लाइन, लाइन वो ब्लैंक छोड़ देता है, कुछ प्रिंट नहीं करता। तो ये ब्लैंक लाइन क्या करती है बेटा? एक सिंपल लाइन आपको, मतलब ब्लैंक लाइन मतलब शो ही कुछ नहीं होता, कोई टेक्स्ट नहीं लिखती, समझे, आपकी लाइन छोड़ देती है वो। जैसे आप सिंपल अपनी जब कॉपीज़ पे काम कर रहे हो तो आप लाइन छोड़ते हैं ना एक, तो वो समझे वही काम है ब्लैंक लाइन का। ठीक है, मतलब जब आप कुछ नहीं लिखेंगे प्रिंट के बाद तो वो ब्लैंक लाइन छोड़ देगा। ठीक है, लाइन छोड़ देगा मतलब। यूज ऑफ सेमीकोलन एंड कॉमा, ये हमने इनपुट में भी देखा था, यहाँ भी है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रिंट स्टेटमेंट में बेटा अगर आप सेमीकोलन लिखेंगे, अगर आप सेमीकोलन यूज़ करेंगे तो आपकी जो तमाम वैल्यूज़ हैं, अगर आपने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ प्रिंट करवाई हुई हैं तो वो बिल्कुल साथ साथ आएंगी। मतलब एक जहाँ कैरेक्टर एक वर्ड का ख़त्म होगा, अगले वर्ड का कैरेक्टर बिल्कुल उसके साथ प्रिंट हो जाएगा, मतलब कोई स्पेसेस नहीं होंगी उनमें। ये है यूज ऑफ सेमीकोलन। अभी मैं एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ। एंड कॉमा, कॉमा क्या है? कॉमा ऑपोजिट करता है। कॉमा क्या करता है? आपके जो प्रिंट जो भी आप करवा रहे हैं वर्ड्स या जो भी, उसमें स्पेसेस ले आता है। जैसे आपकी टैब की काम करती है कीबोर्ड की, कि वो जंप करती है कपल ऑफ स्पेसेस, तो इसी तरह यहाँ पे जो कॉमा है वो थोड़ा सा गैप देता है वर्ड्स में। और उसने बुक में लिखा हुआ है डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर देता है आपकी स्क्रीन को। आपकी स्क्रीन को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करके एक जोन में एक चीज़, दूसरी में दूसरी और तीसरी में तीसरी। मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ। मैं पूरा प्रोग्राम तो नहीं लिख रहा, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है और आपने यूज़ किया उसमें सेमीकोलन, तो वो इस तरह लिखा हुआ आएगा। अगर आपने 3 वैल्यूज़ प्रिंट करवाई हैं 10, 20, 30, बिल्कुल साथ, अभी भी थोड़ा सा स्पेस है, वो तो जाहिर है मैंने लिखा है तो इसलिए स्पेस आ गया। कंप्यूटर में ये स्पेस भी नहीं आएगा, बिल्कुल साथ साथ लिखी होंगी वैल्यूज़। लेकिन अगर आपने कॉमा यूज़ किया है तो वो थोड़ा सा स्पेसिस के साथ आएगा। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क है ना। अगर आपको याद हो, रिस्टोर स्टेटमेंट में हमने प्रिंट की थी वैल्यूज़ 10, 20, 30। इसी तरह वहाँ पे उसने लिखा था प्रिंट A, B, C, इसी तरह प्रिंट X, Y, Z। तो वहाँ पे भी वो बेटा आपने देखा था। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 35 पे आप देखें, जो प्रिंट हो रहा है, रन हो रहा है रिस्टोर का प्रोग्राम, तो आपको नज़र आ रहा है 10, 20 और 30 में स्पेसेस हैं। ये किसकी वजह से आई हैं? कॉमा की वजह से। यूज ऑफ कॉमा इन प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल ऐसे सामने नज़र आ रही है और अभी हम खुद भी करेंगे एग्जांपल पेज नंबर 36 पे जो है। 2 एग्जांपल्स जी भी इंशाल्लाह ये दोनों करेंगे। आप वैसे ही अभी देख लें कि जो फर्स्ट एग्जांपल है उसकी फर्स्ट डायग्राम में देखें, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, NWFP, कश्मीर, ये बिल्कुल साथ लिखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है ये एक ही वर्ड है। लेकिन नेक्स्ट लाइन में वही जो आपके पास प्रोविंसेस हैं लिखे हुए, वो बेटा स्पेसिस से दिए हैं उन्होंने। ठीक है, स्पेस है उनमें, आप देख रहे हैं ख़ास। इसी तरह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी इसी तरह वहाँ पे उसने दोनों में ही स्पेसिस दी हैं। बस सेकंड प्रोग्राम में उसने ये किया हुआ है कि उसने एक लाइन में न्यूमेरिक प्रिंट करवाए हैं, नेक्स्ट लाइन में न्यूमेरिक प्लस स्ट्रिंग प्रिंट करवाया हुआ है। ये फ़र्क है। ठीक है, तो सेमीकोलन में साथ साथ वैल्यूज़ आती हैं, स्पेसिस नहीं आती। जब आप कॉमा यूज़ करेंगे तो फिर स्पेसिस आती हैं, जोन्स में डिवाइड कर देता है वो स्क्रीन को। तो ये बेटा हमारी प्रिंट स्टेटमेंट भी कंप्लीट हुई। अब हमारा एक टॉपिक हमारा रह गया बेटा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे, प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। और उसके साथ ही इंशाल्लाह एक्सरसाइज भी हम
अगले लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे। एक लेक्चर में पूरी नहीं होगी एक्सरसाइज, लेंथी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे विद प्रोग्राम्स इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब नेक्स्ट 2 लेक्चर्स आपके और होंगे इसके बाद, और आपका ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। 7 चैप्टर के बाद सबसे लेंथी चैप्टर नंबर 2 ही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब ये पूरा हो जाएगा तो हमारे जो बेसिक लैंग्वेज है उसकी बेसिक चीज़ें सारी हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। आगे वाले चैप्टर्स 3, 4 और 5 इतने लेंथ में नहीं है, ठीक है। 3, 4, 5, 6 कोई भी लेंथ में नहीं है, 7th बस लेंथ में है बहुत, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये प्रिंट स्टेटमेंट भी कंप्लीट हुई। इसके शॉर्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं जब हम बुक रीड करेंगे और प्रैक्टिकली इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा वर्क फॉर डे 20 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल एंड द बुक वर्क ऑफ वर्क फॉर डे 20। सबसे पहले इसकी बुक रीडिंग करते हैं बेटा। प्रिंट स्टेटमेंट, दिस इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज स्टेटमेंट इन बेसिक। ये मैंने आपको बात नहीं बताई थी जब मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा था, लेकिन आपको वैसे ही पता है कि हर प्रैक्टिकल में, हर लेक्चर में तकरीबन हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज स्टेटमेंट इन बेसिक। ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम इन बेसिक मेक्स यूज़ ऑफ इट। तकरीबन हर प्रोग्राम बेटा ये स्टेटमेंट यूज़ करता है, आपको पता ही है, इसके बगैर हम डिस्प्ले नहीं देख सकते किसी भी चीज़ का। All the programs we have seen so far in this text have used it in different ways। जो हमने प्रोग्राम्स देखे हैं इस पूरे चैप्टर में मुख्तलिफ तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट यूज हुई है। दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड नंबर्स ऑन द स्क्रीन। ये स्टेटमेंट क्या डिस्प्ले करती है बेटा स्क्रीन पे? टेक्स्ट और नंबर्स। सिंटैक्स मैंने आपको बता दिया था, ये भी हम देखेंगे जब हम प्रोग्राम लिखेंगे। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन पे आ जाएं बेटा। एक्सप्रेशंस इन द लिस्ट मे बी न्यूमेरिक एंड और स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। ये मैंने बताया था, लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन जो सिंटैक्स है इसमें एक्सप्रेशंस क्या हैं? लिस्ट है जो न्यूमेरिक भी हो सकती है और स्ट्रिंग भी, सेपरेटेड बाय कॉमास, स्पेसेस और सेमीकोलन्स। अगर आप इनको सेपरेट किया जाता है कॉमास, स्पेसेस और सेमीकोलन से। इफ़ वी ओमिट द लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस अ ब्लैंक लाइन इज प्रिंटेड। ये मैंने बताया था, बस मैंने लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस की बात नहीं बताई थी, यही बताया था मैंने कि अगर आप सिंपल प्रिंट लिख दें, सिंपल प्रिंट का मतलब आगे लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस आप नहीं लिख रहे, जैसे उसके ये देखें सिंटैक्स में लिखा हुआ है। यही मैंने कहा था कि आपने सिंपल प्रिंट लिख दिया, ये नहीं लिखा, फर्ज करें आपने इतना लिखा है बेटा बस, तो फिर एक ब्लैंक लाइन प्रिंट होगी जैसे उसने लिखा हुआ है, ठीक है। इफ़ यू ओमिट द लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, ओमिट का मतलब रिमूव, अ ब्लैंक लाइन इज प्रिंटेड। वी कैन ऑल्सो यूज अ क्वेश्चन मार्क इंस्टेड ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। हम क्वेश्चन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं बेटा प्रिंट स्टेटमेंट के अलावा। दिस विल बिहेव इन द सेम वे एज अ प्रिंट स्टेटमेंट बिहेव्स। ये उसी तरह बिहेव करती है जैसे प्रिंट स्टेटमेंट बिहेव करती है। When the two expressions in a print statement are separated by a semicolon, जब बेटा दो एक्सप्रेशंस आपके प्रिंट स्टेटमेंट में सेमीकोलन से सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है, ये भी हम देखते हैं कैसे होते हैं सेपरेट। द सेकेंड एक्सप्रेशन इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन जस्ट आफ्टर द टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन। ये मैंने आपको बोर्ड पे बताया था, जब मैंने 10, 20, 30 साथ लिख दिए थे, और आपकी बुक जो डायग्राम है बुक पे उसमें भी मैंने दिखाया था, अगर आप सेमीकोलन यूज़ करें तो टेक्स्ट साथ लिखा हुआ आता है फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन का। GW बेसिक डिवाइड्स ईच लाइन इनटू प्रिंट जोन ऑफ 14 स्पेसेस। ये मैंने आपको प्रिंट जोन बताया था, बस स्पेसेस नहीं बताई थी, 14 स्पेसेस होती हैं बेटा, ठीक है। मतलब GW बेसिक डिवाइड्स ईच लाइन, हर लाइन को डिवाइड करती है प्रिंट जोन ऑफ 14 स्पेसेस। We can also use a comma instead of semicolon to separate expressions। हम comma भी use कर सकते हैं expressions को separate करने के लिए। This causes the second expression to be displayed at the start of next zone। मतलब वो 14 spaces के बाद second expression display होगा, ठीक है। Examples देख रहे हैं आप। The following figure shows the use of है बेटा, use नहीं है, use of होगा, इसके आगे off लिख लें, use of print statement। ये मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, आपको तभी समझ आएगी, ठीक है। इसी में हम कोशिश करेंगे जो इसके सिंटैक्स हैं दोनों उसको भी कर लें कवर, ठीक है। तो लाइन नंबर पहले हम करते हैं न्यू CLS, लाइन नंबर 10 में लिखते हैं A string is equal to पंजाब, B string is equal to सिंध, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट नहीं बेटा हम यूज़ कर रहे हैं, पहले ही वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट नहीं यूज़ होगी। C स्ट्रिंग इज इक्वल टू KPK, D स्ट्रिंग इज इक्वल टू बलूचिस्तान, और E स्ट्रिंग इज इक्वल टू
इक्वल टू कश्मीर। ठीक है, ये अब ज़्यादा हो गया इसलिए वो आपको शुरू में 1 लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन नंबर 20। अब हम करते हैं प्रिंट। प्रिंट में पहले हम करेंगे यूज़ ऑफ सेमी कॉलन से। ए स्ट्रिंग सेमी कॉलन, बी स्ट्रिंग सेमी कॉलन, सी स्ट्रिंग सेमी कॉलन, डी स्ट्रिंग सेमी कॉलन, ई स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैंने आपको देखा है, आपने ये मैंने लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन जैसे समझेंगे, हर एक को सेपरेट किया है सेमी कॉलन से। ठीक है, अब उसके बाद हम यूज़ करते हैं जो उसने कहा है कि अगर आप लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे तो सिंपल प्रिंट लिख देता हूँ मैं, एंटर। लाइन नंबर 40 पे अब हम करते हैं यूज़ ऑफ कॉमा। प्रिंट ए स्ट्रिंग कॉमा बी स्ट्रिंग कॉमा सी स्ट्रिंग कॉमा डी स्ट्रिंग कॉमा ई स्ट्रिंग। ठीक है, एंटर। लाइन नंबर 50 पे कर दें एंड। लाइन नंबर 50 में हमने प्रोग्राम को एंड कर दिया। अब बेटा यहाँ पे देखें, आपको कोई प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आ रही इस प्रोग्राम में। एक प्रॉब्लम शायद मुझे लग रहा है, शायद एक प्रॉब्लम कर रहे हैं हम कि यहाँ पे हमें कॉमा की बजाय इनको कॉलन से सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग है तो ये कॉलन से सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अब हमें करते हैं एंटर। अब प्रोग्राम को करते हैं रन। ये देखें बेटा, प्रोग्राम को रन किया तो आपके सामने इसी तरह जैसे बुक में था नज़र आ गया, बस एक हमने चेंज किया है कि हमने कॉलन यूज़ किया है बेटा यहाँ। ठीक है, हर एक को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम एक ही लाइन में 5 स्ट्रिंग्स दे रहे हैं तो इसलिए हमें उनको सेपरेट कॉलन से करना है। स्ट्रिंग कॉलन से सेपरेट होते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह उनको डिक्लेयर करें, अगर आप सिंपल वेरिएबल देते तब आप कॉमा से सेपरेट कर सकते थे, लेकिन जब आप स्ट्रिंग डिक्लेयर करके उनमें वैल्यूज़ भी दे रहे हो तो फिर आपको यूज़ ऑफ कॉलन करना पड़ता है उनको सेपरेट करने के लिए। देखें, फर्स्ट बेटा लाइन में सिंपल वैल्यूज़ मिल रही हैं। ए स्ट्रिंग को पंजाब, बी स्ट्रिंग को सिंध, सी स्ट्रिंग को KPK, डी स्ट्रिंग को बलूचिस्तान, ई स्ट्रिंग को कश्मीर। यहाँ पे लाइन नंबर 20 में प्रिंट क्या हो रहा है, तमाम वैल्यूज़ जो इसमें स्टोर थी वो प्रिंट हो रही हैं, लेकिन साथ साथ देखें आप पंजाब के बी के बाद सिंध में कोई स्पेस नहीं नज़र आ रही आपको। इसी तरह फिर H, सिंध के H और KPK कोई स्पेस नहीं, K और B में कोई स्पेस नहीं, इसी तरह N और K में कोई स्पेस नहीं। लेकिन उसके बाद हमने जब प्रिंट यूज़ किया, सिंपल प्रिंट, तो उसने पूरी लाइन ब्लैंक लाइन छोड़ दी। उसके बाद फिर प्रिंट किया यूज़ ऑफ कॉमा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जोन यहाँ कंप्लीट हुआ है, फिर यहाँ कंप्लीट हुआ है, फिर यहाँ, फिर इधर और फिर इधर। ठीक है, तो उसने कहा था 14 स्पेसेस, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑलमोस्ट ये 14 स्पेसेस बन ही जाएंगे। हम एग्जैक्ट तो काउंट नहीं बेटा कर सकते इधर अब, क्योंकि हमारे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है टेक्स्ट। तो तकरीबन 14 स्पेसेस के बाद नेक्स्ट जोन, फिर 14 के बाद नेक्स्ट, इस तरह बेटा ये जोन्स में डिवाइड करता है कॉमा प्रिंट स्टेटमेंट को। ठीक है, तो हमने ये एग्जांपल भी देख ली। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, वैसे आसान सी है वो एग्जांपल, उसमें उसने प्रिंट सिंपल प्रिंट यूज़ नहीं किया हुआ। ठीक है, बल्कि हम क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम में चेंज करते हैं। अभी मैं इसी प्रोग्राम में आपको दिखाता हूँ। अगर मैं सिंपल यूज़ करूँ यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क, अब मैं क्वेश्चन मार्क यूज़ कर रहा हूँ और एंटर करता हूँ, देखते हैं प्रोग्राम सही चलता है कि नहीं चलता। CLS लिस्ट, देखिए मैंने अब यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं, दोबारा उसने शायद एंटर नहीं प्रेस किया था। मैं सिंपल क्या लिख रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मैंने बताया था प्रिंट के तौर पे यूज़ करते हैं, एंटर। अब हम करते हैं प्रोग्राम को रन। ये देखें बेटा, प्रोग्राम उसी तरह रन हो रहा है जैसे पहले हो रहा था, कोई फ़र्क नहीं आया। इसका मतलब आप क्वेश्चन मार्क को यूज़ कर सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या किया हुआ उसने मैं आपको बता देता हूँ। ए में वैल्यू 10 स्टोर है, बी में 20, सी में 30, इसी तरह एक स्ट्रिंग है सिटी, उसमें लाहौर और कंट्री में पाकिस्तान। उसके बाद प्रिंट करवाया हुआ उसने वैल्यूज़ को, और उसके बाद फिर वैल्यूज़ को मतलब न्यूमेरिक के साथ साथ आगे स्ट्रिंग भी। तो यही हम करते हैं। लाइन नंबर 10, A इज इक्वल टू 10 कॉलन, B इज इक्वल टू 20 कॉलन, C इज इक्वल टू 30। लाइन नंबर 20 में सिटी स्ट्रिंग इज इक्वल टू LAHORE लाहौर, और यहाँ पे हमने डालना है कॉलन
कंट्री स्ट्रिंग इज इक्वल टू पाकिस्तान लाइन नंबर 30 प्रिंट A, B, C. लाइन नंबर 40 प्रिंट A, B, C, सिटी स्ट्रिंग, कंट्री स्ट्रिंग। स्पेलिंग देख लीजिएगा बेटा, सेम होनी चाहिए वरना एरर आएगा। लाइन नंबर 50 में एंड, और अब करते हैं इस प्रोग्राम को रन। ये देखें बेटा, रन जब हमने किया इस प्रोग्राम को तो आपके सामने 10, 20, 30 ये फर्स्ट लाइन नंबर जो 30 लिखी थी उसके मुताबिक आया, क्योंकि हमने स्पेस नहीं दी थी तो इसलिए वो बिल्कुल नीचे लिखा हुआ आ गया। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट ABC आ गया। उसके बाद सिटी स्ट्रिंग लाहौर सेव था, लाहौर आ गया। कंट्री स्ट्रिंग में पाकिस्तान सेव था, पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं, हमारी बुक की रीडिंग भी कंप्लीट हो गई। अब आए बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस पे। पेज नंबर 15 नोट्स का क्वेश्चन नंबर 68, राइट डाउन द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। आपने इसका पर्पस लिखना है और सिंटैक्स दोनों लिखने हैं बस। ठीक है, बस हमारे अब 3 शॉर्ट क्वेश्चन रह गए चैप्टर के, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक हमारा आज का वर्क फॉर डे 20 का प्रैक्टिकल वर्क भी कंप्लीट हुआ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।